जानते हैं कि यह फास्टर टीम का जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है और बड़ा ही नीरस चीज है। सच्ची बात बता रहा हूँ। न इसमें कुछ होता है, न कुछ, सिर्फ काम होता है, काम होता है, काम होता है। तो बहुत लोग काम से भगते भी हैं और जो डटे रहते हैं उनको बाद में मजा भी आता है। एक कहानी हमें याद आ रही है, सच्ची कहानी जो है। मेरे साथ में मेरे बहुत सारे मित्र थे और हम लोग एक साथ में डीएवी हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं। हम 9th और 10th वहीं से किए हैं, डीएवी से। तो मेरे मोहल्ला के 3-4 दोस्त हमारे साथ थे और हम लोग एक साथ में पढ़ने के लिए आते थे, जाते थे। साथियों, ये सच्ची कहानी बोल रहा हूँ, जिस दिन बारिश आता था ना तो मेरे सारे दोस्त घूम जाते थे। अरे आज तो बारिश आ गया, आज तो पढ़ने नहीं मतलब जाना है, एक बहाना है कि बारिश आ गया। और मैं मन ही मन सोचता था कि काश थोड़ी सी बारिश थम जाती तो मैं दौड़ के और हाँ। भग और स्कूल आ जाता। मैं देखते देखते हमें 45 मिनट, क्योंकि उसमें साइकिल हमें मिलती भी नहीं थी, न साइकिल था न कुछ था, अपना पाँव था और पाँव से ही 5 किलोमीटर की दूरी हमें रोज आनी होती थी पढ़ने के लिए। और 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पैदल आना और 6 किलोमीटर पैदल जाना हमें था। बारिश में बड़ी ही दिक्कत आता था। एक दिन अपना ड्रीम में शेयर किया था कि हम बहुत हाई फाई फैमिली से हैं नहीं, एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तो जो ही थोड़ी सी बारिश थमती थी, मैं अपना कॉपी और किताब एक पॉलिथीन में डाल के रेडी रखता था और मैं दौड़ के भगता था। और वहां से दौड़े दौड़े मैं पकवलिया ढाला पे आके रुक जाता था। पकवलिया ढाला से थोड़ा सा और मैं स्टार्टअप होता था और वहां से बारिश थमते ही एक ये दहा नदी पुल है जो रेलवे क्रॉसिंग करके, उसको बोलते हैं लिचवानी। लीची का बहुत बड़ा बगीचा था, मीठा मिल था, वहां पे आके मैं रुकता था और कैसों भींगते भागते मैं स्कूल आ जाता था। और वो सारे मेरे दोस्त थे, वो एंजॉय करते थे घर पे। और मैं वैसे ही भींगते उनके आकर के कैसों में शर्ट खोल के और जंगले पर रख के सुखा के फिर पहन लेता था। ये सच्ची कहानी है सर, इसमें यस बट है नहीं। उसी का फल है सर। आज वो मेरे दोस्त कहीं जा करके और किसी कंपनी में धूप में 8 घंटा नौकरी करते हैं और एक एक मतलब लिमिटेशन के अंदर उनकी सैलरी है और किसी तरह लाइफ को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और मैं थोड़ी सा मेहनत किया और मेहनत करने का फल ये हुआ कि आज मेरे यहाँ सब कुछ है। आज मैं जब चाहूं अपने क्लिनिक से, कोई मेरा बॉस नहीं है, जब चाहूं मैं छुट्टी लेके बाहर जहां मन करे वहां जाऊंगा, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। और एक एंजॉय का लाइफ जी रहा हूं। अगर मैं वह थोड़ी सी एजुकेशन में उन्हीं की तरह रहता, कभी पढ़ने जाता कभी नहीं जाता, कभी कुछ होता कभी एजुकेशन लेता नहीं लेता, तो आज हमारी भी वही स्थिति रहती जो उन सभी दोस्तों का है। आज जब वो हमसे मिलते हैं तो कहते हैं तुम तो बड़ा मस्ती कर रहा यार। हम कहें कि एक दिन तू मस्ती कर रहा था यार, उस समय मैं कैसे हूँ अपना किसी तरह से एजुकेशन लेने के चक्कर में था और तुम मस्ती कर रहे थे। उसी का परिणाम है कि मैं 8-10 साल तक दर्द सह करके आज मैं आज एंजॉय कर रहा हूं। और तुम उस समय एंजॉय
करके आज जो दुख वाला तुम्हारा लाइफ है उसको तुम काट रहे हो। साथियों, जस्ट लाइक दिस, आज यह एजुकेशनल प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग इसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं। जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आने वाला दिन उनके लिए एक बहुत ही रॉयल लाइफ होगा, जिसको कि इमेजिन नहीं कर पाएंगे। वह बहुत ही जल्द होगा कि सब लोग डायमंड होंगे और वह विदेश या यात्रा पे होंगे। वो एक समुद्र के किनारे ललहाती, मतलब हवा में और फूलों के बाग में अपना एंजॉय करेंगे। और जो लोग आज जैसे तैसे फोन करने के बाद और उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं कुछ साथी, उनकी स्थिति वही रहेगी जो आज है, वो तो कल भी रहेगा ना। अगर आप इस स्थिति से पार होना नहीं चाहते हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं, आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं, तो स्थिति तो वही रहेगी जो आज है। चेंजिंग करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा होगा, ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई यस वट है ही नहीं। साथियों, मैं आपसे फिर से मतलब ये करूंगा रिक्वेस्ट कि जितने भी साथी हैं कम से कम ये ना सोचें कि होता है, कितना लोग बोलते मेरे साथ ही बात तो वही होता है, लेकिन यह बात आपके दोस्त के लिए होता है। अगर आप नहीं आएंगे तो आपका दोस्त आएगा? कभी नहीं आएगा। आपकी टीम का विकास नहीं होगा। आज जियाउल जी का टीम इतना ग्रोथ हो रहा है, छोटे लाल भाई का टीम का ग्रोथ हो रहा है, इनकी टीम आज गुजरात में पहुंच गई है। दीक्षिका मैडम का टीम मतलब ये हो रहा है ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं वो रंग लाएगा, आज न कल, कल ना परसों, समय जो लगे लेकिन रंग लाएगा। इसी तरह आज का जो मैं आ जाऊं पैटर्न पे, आज का जो मीटिंग है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, साथ ही मैं बात करूंगा लिस्ट पे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में लिस्ट का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। अगर आपके पास लिस्ट है एक अच्छा, तो एक अच्छा बिजनेस होगा। आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपके पास वह बिजनेस नहीं हो पाएगा, इसलिए कि यह लोगों का बिजनेस है और आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस कहाँ से होगा। मित्रों, बहुत लोग कहते हैं का कि मैं तो सबको जानता ही हूँ सर, लिखने की क्या आवश्यकता है, मैं क्यों क्यों लिखूं। मन की बात मन ही में रह जाएगा और दूसरा कोई उसको ले लेगा। लिखित बहुत जरूरी है। लिखा हुआ चीज एक बार जब सामने आता है तो याद आ जाता है कि नहीं, इससे बात किए, इसे नहीं किए, इसे नहीं किए, बात किए नहीं किए। और दूसरा लोग ऐसे भी है कि एक पन्ना उठाते हैं और उसमें कुछ लोगों का नाम लिख लेते हैं और वह पन्ना पन्ना को क्या करते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं और वह कुछ दिन के बाद वह पन्ना भूल जाता है, उसके बाद वह उसका बिजनेस भी वह भूल जाता है। साथियों, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और वह डायरी सीजे स्टोर के नाम से होनी चाहिए। उस डायरी में सीजे के अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें सीजे का बात, सीजे का प्रोडक्ट, सीजे स्टोर का लिस्ट और सीजे का सारी कहानी होनी चाहिए। आपका गोल होना चाहिए और उस डायरी को एक बार आप जरूर पलट के देख लें कि मैं किससे बात किया हूँ, नहीं किया हूँ, किससे बात करना है और किससे बात किए हैं तो जवाब का मिला है। ये सारा लिखित वे में होना चाहिए। ऐसे नहीं, आप इसको जितना बड़ा ये सर जी लोग मतलब ये कहते हैं कि मैं तो इसे लाखों रुपया कमाऊंगा, मैं तो इसे, एक हमारे मित्र हैं, नाम उनका नहीं रखूंगा,
जब उनके लाख के बाद कहते हैं तो कहते हैं मैं लाख रुपया के लिए आया हूँ, कहा हमें करोड़ों रुपया चाहिए। बात करोड़ों की हो तो काम भी करोड़ों का होना चाहिए। एक करोड़पति 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए जाके उसकी स्थिति यदि देखिए, उसका उसका पूरा खानदान उसमें लगा हुआ है। वो नहीं, पूरा खानदान उसका लगा हुआ है, उसका पूर्वज उसका लगे हुए थे, तब करोड़ों रुपये की आय उसके यहाँ आती है। जरा सोचिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है सर जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट मतलब ये करता है कि अगर आपको आपको भी अगर उस करोड़ों रुपया का सपना अचीव करना है तो आपको दिल से लगना होगा। ऐसे नहीं कि हम एक लिस्ट बना के पन्ने का ये है चुपना है और उसमें मैं रख दिया हूँ, तो ये वैसे नहीं होगा। आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, 1 साल में 12 लाख का पैकेज आए अगर है इस कंपनी में तो है। डॉक्टर श्री राम गुप्ता अगर 80-90 हजार रुपया महीना से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रति मैं दिन रात, जब मेरे पास पेशेंट नहीं रहता है, मैं अपने चेंबर से बाहर नहीं निकलता हूं और उसकी प्लानिंग करता हूं कि मैं अपने लोगों को यह पैसा कैसे दिलवाऊं। और कुछ लोग इस पैटर्न पे चले हैं, उनके यहाँ पैसा आ भी रहा है, आना स्टार्ट हो गया है। साथियों, वो आपके यहाँ भी होगा, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना होगा, अन्यथा नहीं। कोई चीज लिखित हुए में होता है काम, तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। अगर आप नहीं यदि लिख रहे हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। साथियों, मित्रों, आपके पास एक अच्छी, देखिए, जितना बड़ा, जितना क्विंटल अगर चीनी चाहिए, जितना चीनी का क्वालिटी अच्छा चाहिए, उतना अच्छा आपके पास गन्ना होना चाहिए, उतनी क्वालिटी में आपके पास गन्ना होना चाहिए, तभी आप एक बढ़िया चीनी निकालेंगे उससे। जस्ट लाइक दिस, उसी तरह मित्रों, आपके पास एक बढ़िया लोगों का लिस्ट होना चाहिए, जो कि महत्वाकांक्षी हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो जो कि उनको सोच रहे हैं कि कोई हमें रास्ता मिल जाता कि मैं पैसा कैसे अर्न करूं, कुछ और अलग करना चाहते हैं, तो उनका एक लिखित रूप में लिस्ट होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। आज भी सर एक बर्थडे पार्टी है और उसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, मार्केट के लोग। मैं अपने क्लिनिक में आके मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना एंजॉय कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको ये दिख रहा है बोर्ड, जियाउल जी, अब आप माइक अपना अनम्यूट रखेंगे और हमें हेल्प हेल्प करेंगे कि दिख रहा है कि नहीं। मैं अब लिखूंगा कुछ बोर्ड पे। बोर्ड जी पर दिख दिख रहा। रहा है सर? जी बिल्कुल दिख रहा। जियाउल जी, जी सर दिख रहा। सर ये अगर, अच्छा, कितने लोग, मैं रोज बोलता हूं कि पेन और पेपर के साथ बैठे हुए हैं, प्लीज हैंड रेज। कितने लोग? थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग हैं जो पेन पेपर के साथ हैं सर? चलिए, एक आदमी दिखाए कि हाँ, ये देखिए केक आया हुआ है, लेकिन मैं खा भी नहीं रहा हूं इसको, इधर रखो खाने के लिए। तो यहाँ आप क्या होंगे सर, यहाँ एक लाइनिंग देके आप लिखेंगे सीरियल नंबर। आप लोग लिखते जाएं सर। यहाँ आपका होगा नेम, नेम, यहाँ होगा सर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। प्लीज इसको बना ले सर, आई रिक्वेस्ट टू यू।
मैं आपसे निवेदन करता हूं ये बनवा लें। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर हैं अभी इस मीटिंग में, सब लोग जानते हैं। बात बात वही है, लेकिन जानने के साथ साथ भी इस छोटे भाई का भी थोड़ा सा हेल्प करें, इनकी ही बात को मान लें। मैं जानता हूं, मैं आप लोग से सीखता भी हूं, ये सही बात है, लेकिन इसको मान लें सर। हो सकता है यह दर्द जिस दिन आपके अंदर भी हो जाए कि आप भी अगर ये चाहेंगे कि हम अपने टीम को सिखाएं, तो ये लिखित रूप में होगा, तो यही चीज डुप्लीकेट करना है सर। सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ लिखे पेशा, वो भाई साहब क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन इसका बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑक्यूपेशन। उसके बाद यहाँ लिखें कि यह व्यक्ति किस तरह का है। यह महत्वाकांक्षी है कि रोटी, इसको बोलते हैं एमबीबीएस, यानी वह महत्वाकांक्षी है कि नहीं, वह कुछ लाइफ में करना चाहता है कि नहीं, कि ऐसे ही मतलब मतलब जीवन को काटना चाहता है। बात से समझ में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ लिखें कि उनके साथ प्लान शो हुआ कि नहीं। प्लान शो आप किए कि नहीं, यहाँ प्लान शो कर दीजिए, लिख दीजिए, दिख रहा है। उसके बाद यहाँ लिखिए कि फॉलो अप हुआ कि नहीं, फॉलो अप। उसके बाद यहाँ लिखिए कि रिजल्ट क्या हुआ, यस और नो, ठीक है। उसके बाद ये फास्टर कोर टीम जो है, फास्टर कोर टीम का रूल रेगुलेशन ये फॉलो कर रहे कि नहीं। अब ऐसे इसको खींच दीजिएगा सर जी, ऐसे, ठीक है। और मान लीजिए कि ये एक नाम हम लिख रहे हैं, नाम यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ मैंने नाम लिख दिया राम, सॉरी, यहाँ सीरियल नंबर यहाँ एक लिख दिया, यहाँ हमने नाम लिख दिया राम। अब राम का मोबाइल नंबर है जो मान लीजिए 9934678985, ठीक है। ये पेशा मान लीजिए कि बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, यहाँ लिख दिया मैं व्यवसायी हैं। अब ये देख रहे हैं कि व्यवसायी आदमी हमेशा महत्वाकांक्षी होता है, वो चाहता है कि और कुछ बेचे, और कुछ पैसा कमाए, और कुछ बेचे, और कुछ पैसा कमाए। तो ये महत्वाकांक्षी है, तो इनको टिक लगा देंगे, ठीक है। अब प्लान शो की बात होगी बात में। यहाँ नंबर हो गया 2, यहाँ लिख दें यहाँ रहीम, रहीम का मोबाइल नंबर जो है लिख दिए, ये स्टूडेंट है, ठीक ना। अब ये खोज रहे हैं कि हमें कहीं कुछ नौकरी मिल जाता करने के लिए, ये भी महत्वाकांक्षी में आते हैं। हो गया। ये है मान लीजिए कि रीना, ये है रीना, इनका मोबाइल नंबर अति कर लिए, ये हाउसवाइफ है, ठीक है। अब ये हाउसवाइफ हैं, तो अब इनके बारे में रीड करना चाहिए कि ये पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रही है कि नहीं। अगर करना चाह रही हैं तो इनको भी महत्वाकांक्षी में रखेंगे। अगर करना नहीं चाह रही है तो इसको यूजर बना के हम छोड़ देंगे। मान लीजिए कि अब ये अगला हो गया, यहाँ चौथा नंबर, यहाँ मान लीजिए कि श्याम नाम का आदमी है, और यह ये आपका भाई है, ये भाई है, ठीक ना। इसका मोबाइल नंबर कर लिए। ये ये दिन भर मतलब कुछ नहीं करते हैं, ये नेताजी हैं, ठीक है। इधर से उधर बैठ के बातें करते हैं। इनको बहुत हम ये नेताजी लोग होते हैं, वो खाली चाहते हैं कि कैसे आ जाए 2 नंबर का चीज, 3 नंबर का चीज। ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे नहीं, जब आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे तब ये बढ़ाएंगे, इनको इसमें नहीं ये रखेंगे। अब हम सबसे पहले प्लान शो किसको अति करें, सबसे पहले प्लान शो हम करेंगे ये जो व्यवसायी है हमारे, इनको, इनके पास हम प्लान शो किए, उसके बाद इनका हम फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप
प्लान शो के बाद इनका हम फॉलो नेक्स्ट, मतलब अगर हम लोग का ऐसा प्लान है कि देन एंड देयर, जैसे मैं एक आदमी का अभी प्लान किया, पता नहीं ग्रुप में जया डाली कि नहीं डाली, मैं क्लिनिक में ही अपना सब कुछ रख लिया हूँ। यहाँ छोटा वाला मैं बोर्ड मार्कर सब क्लिनिक में है। हम बोलते हैं कि सुआ ना सुतारी तो कौची के व्यापारी। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। मैं इस पे टोटल प्लान किया, और वह व्यक्ति यहाँ से पेस्ट और साबुन ले गया टेस्ट के लिए, कि वह LIC का एजेंट है, MA में सिल्वर तक पहुंचा हुआ था बंदा, बाद में लगा खोलने की मल्टी लेवल मार्केटिंग तो हम भी किए हैं। लेकिन प्रोडक्ट जब देखा अपना पेस्ट, तो वह बंदा बोला कि सर दाम तक बड़ा अच्छा भाई था मार्केट के रेट के बाद। हम कहें कि हम उस सिल्वर तक पहुंचे रहने, सामान महंगा रहे, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन महंगा रहे, यही से वो चीज हम कर ना पानी। लेकिन एजक सब कुछ अच्छा भी बा और मार्केट के रेट के बाद वह बंदा लिया फिर। और 3-4 लिस्ट अभी तक दे दिए, पता नहीं अब जूम में भी उनको हम लिस्ट भेजे हुए थे। अब जुड़े हैं कि नहीं मैं बोल रहा हूँ इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब प्लान शो करेंगे, फॉलो अप करेंगे। प्लान शो कभी भी अपने से नहीं करना है, यह थर्ड पार्टी अप्रोच होता है साथियों। आपका खुद का बंदा, अगर आप बहुत आगे हैं, जैसे हमारा प्लान शो अब हमारे अपलाइन करने नहीं आते हैं बालकिशन सर, लेकिन अभी मेरे पास एक लेवल है, मेरे पास अभी अर्निंग का सब चीज है। तो बड़ा से बड़ा भी नेटवर्कर आता है, मैं खोल के दिखा देता हूँ सब। वो हमसे बात नहीं मतलब ही करते हैं आसानी से, मतलब ही कर ले रहे हैं अभी ज्वाइन, और काम भी कर ले रहे हैं साथियों। लेकिन अपना प्लान आप प्रयास करें कि आप अपने अपलाइन से करवाएं। अब प्लान शो करवाएं और फॉलो अप आपको करना होगा। फॉलो अप का अर्थ होगा कि फिर से पूछना क्या प्लान में सबसे अच्छा लगा। प्रोडक्ट अगर लिए हैं तो 2-3 दिन के बाद जरूर उनको फोन करके पूछना है कि सर मेरा बॉडी वॉश कैसा है, उसे स्नान कर रहे हैं कि नहीं, मेरा पेस्ट कैसा है। आप तो चाय पत्ती पिए ही होंगे, चाय पत्ती मेरा कैसा। जैसे ही बोलते हैं यस, तो उनको बोलना है कि सर हमारे यहाँ 12 लाख रुपया एक साल में ग्रांटेड पैकेज है, क्या आपको क्या आपको लेना, इसे पसंद करेंगे। बोलेगा कि यस, तो यहाँ टिक लगा देना है। और उसका फास्टर कोर टीम का जो पहला स्टेप है, उनको पहले स्टेप पे लेके आ जाना है। जूम में आइए, ठीक ना, 100% प्रोडक्ट का यूजर बना दीजिए। यानी 2000 पहले का बार में वो जितना का प्रोडक्ट लेते हैं, जो जो लेते हैं दे दीजिए, छोटा छोटा ही प्रोडक्ट लेते हैं उनको दे दीजिए। उसके बाद उनको बुला लीजिए और फास्टर कोड टीम का उनको सदस्य बना लीजिए। कहीं भी अगर आपको विश्वास है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पैसा जाएगा, तो कहीं भी आपको चुकना नहीं है। आपको पूरा दम खम से बोलना है कि नहीं पैसा आता है तो आता है। जब कैलकुलेशन आप कर लिए हैं, कैलकुलेशन आपका ओके ओके है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो डरने की क्या बात है। अगर वैसा करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अरे पढ़ता सब है, जो पढ़ता है रियल में, तो वह उसका रिजल्ट जो है वह बता देता है कि आप रियल में पढ़ते थे या आपको सब आता था, परीक्षा में गए तो ऐसे ही आ गए कैसे पास मार्क लेकर के, क्या म्यूजर है। अगर आप रियल में पढ़ते हैं तो आपका भी 100 टॉपर में नाम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सरकारी जो जॉब होता है उसमें एक लिमिटेशन होता है सीट, सर जी 2000, 4000, 5000, लेकिन यहाँ कोई लिमिटेशन सीट नहीं है सर। यहाँ अनलिमिटेड कुर्सी है। आप
क्राउन बने हजारों, कोई दिक्कत नहीं है। वहां 100 गो क्राउन के बाद बंद नहीं होगा। हजारों का मतलब ये है, आप हजारों क्राउन बन जाओ। इसलिए यहाँ साथियों डरने की कोई बात नहीं है। आपका एजुकेशन सही है, आपका फॉलो अप सही है, आपका सब कुछ सही है, तो आप उस वहां तक जा सकते हैं। मित्रों, समय हो चला है यहाँ, इसलिए अगर आप रियल में फास्टर कोर टीम का अगर बेस्ट स्टूडेंट हैं, तो कल आपके डायरी पे ऐसा खाका बन के और आपका लिस्ट तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए कि इस महीने तक हम फुलफिल मतलब कर लेंगे, और 25 लोग हम चुन रहे हैं। जो डायमंड जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, उसमें यस बट है नहीं। अगर वो चाहेगा तब, अगर वो नहीं चाहता है तब तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ यह माइक मैं फिर से अपने होस्ट जाउल जी को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपने सर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हम लोग को, और हम लोग कल की तैयारी कर ले जाउल सर, इस जी सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? जाउल हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल है, बिल्कुल आपका माइक। आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आवाज आ रहा है।